आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्लास 9 के लिए है। और प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारा जो 5वां लेसन है क्लास 9 में वो है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा जिनका कोई अपना अर्थ ना हो और वो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं और जिस शब्द के साथ जुड़े उनका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि गम एक धातु रूप है और जिसका अर्थ होता है जाना, और उसके साथ यदि हमने एक प्रत्यय जोड़ा कत्वा, क्या जोड़ा, कत्वा जोड़ा, है ना। गम के साथ यदि मैं कत्वा जोड़ूंगी तो क्या होगा, ठीक है। कत्वा क्या हुआ, गत्वा, क्या हो जाएगा, गत्वा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी शब्द या शब्दांश के साथ जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो उनके अर्थ को भी बदल देते हैं, मतलब प्रत्यय का कोई एक अर्थ होता है। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या होते हैं ये जानते हैं। जैसे कि कृदंत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, अर्थात कृदंत प्रत्यय जहाँ भी लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ धातुओं के साथ लगेगा। और यहाँ केवल उन्हीं कृदंत प्रत्ययों का वर्णन किया जा रहा है जो कि आपके पाठ्यक्रम में निहित है ना। इस लेसन में प्रत्यय में सिर्फ आपका कृदंत प्रत्यय ही आ रहे हैं जो कि सिर्फ धातुओं के साथ ही जुड़ते हैं, वही आपके सिलेबस में भी है, इसलिए हमें यही पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कृदंत प्रत्यय के भेद। कृदंत प्रत्यय आप समझ गए कि धातुओं के पीछे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को हम कृदंत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। एक बार और सुन लीजिए, कृदंत प्रत्यय जो होता है वह धातुओं के पीछे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाला शब्दांश होता है, उनके अर्थ को बदलता है, इसीलिए वो कहलाता है कृदंत प्रत्यय। हमें इस बार क्लास 9 को कत्वा पढ़ना है, तुमुन पढ़ना है, लैप पढ़ना है और कत्वतु पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में सत्री और सानच नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ 4 ही प्रत्यय पढ़ने हैं क्लास 9 में। और आज हम सिर्फ इस कत्वा प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि कत्वा प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, उसे किस तरीके से लगाया जाता है, क्या बनता है शब्द, ये आपको याद रखना है और समझना भी है। आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे कत्वा प्रत्यय। चलिए सबसे पहले हम कत्वा प्रत्यय पढ़ते हैं कि कत्वा प्रत्यय क्या होता है और इसके नियम कौन कौन से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके या कर होता है, मतलब कि किसी भी शब्द के साथ धातु के साथ जब वो जुड़ेगा तो उसका अर्थ करके या फिर करके हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि इसका प्रयोग करके या कर के अर्थ में होता है। इसमें तव्या शेष बचता है और कत्वा प्रत्यांत शब्द में अव्यय मतलब बच जाता है वो, और वह शब्द के साथ जुड़ जाता है। आप उसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके या के होता है। दूसरा कि कत्वा प्रत्यय का कत्वा का त्वा शेष बचता है। तीसरे रूल में लिख सकते हैं कि कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है। और कत्वा प्रत्यय में जब किसी भी हम धातु रूप के साथ जोड़ेंगे तो वह परिवर्तित होगा। जैसे कि आप उदाहरण में देखिए,
पठ के साथ हमने अगर कत्वा जोड़ा तो पठित्वा, चल के साथ कत्वा जोड़ा तो चलित्वा, नम के साथ कत्वा जोड़ा तो नत्वा, गम के साथ कत्वा जुड़ा तो गत्वा, भू के साथ कत्वा जुड़ा तो भूत्वा, हस के साथ कत्वा जुड़ा तो हसित्वा। अब हम इसे पढ़ते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि कत्वा प्रत्यय। अब इसे मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ कि संस्कृत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है, ये आपने जान लिया। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, राम भोजनम कृत्वा गमिष्यति। इसका अर्थ होता है राजा भोजन करके जाएगा। ठीक है, राम भोजनम कृत्वा गमिष्यति, अर्थात राम भोजन करके जाएगा। यहाँ करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर का लोप होकर त्वा शेष रह जाता है, वो शब्द के साथ जुड़ जाता है। और कत्वा प्रत्यय के अनेक उदाहरण आपके नीचे दिए गए हैं और वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अनिट, ई से रहित धातुएं। इसका मतलब होता है कि जो भी धातु होगा और जब प्रत्यय जुड़ेगा तो उसके साथ ई की मात्रा नहीं होगी। ई से रहित मतलब ई के बगैर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला उदाहरण जो आपका दिया हुआ है, इसे देखिए। अस का अर्थ होता है होना और अस धन होता है कत्वा, उसका प्रत्यांत रूप बनेगा भूतवा और उसका अर्थ होता है होकर। यहाँ अस का अर्थ आपका दिया है होना, पर जैसे ही उसके साथ कत्वा अगर हमने जोड़ दिया तो बन गया भूतवा और इसका अर्थ हो जाता है क्या, होकर। उसी प्रकार दूसरा आप का अर्थ होता है पाना और आप धन कत्वा में आपत्वा हो जाएगा, इसका अर्थ होता है पाकर। उसी प्रकार क्री धन करना, क्री धन कृत्वा, कृत्वा अर्थात कर या करके। क्री, दूसरा क्री का अर्थ होता है खरीदना। क्री का मतलब होता है खरीदना। क्री के साथ अगर कत्वा जोड़े तो कृत्वा और इसका अर्थ हो गया खरीद कर। इस प्रकार से आपको ये समझना है कि अनिट धातुएं क्या होती हैं। अनिट मतलब वे धातुएं जिनमें ई की मात्रा नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, भूतवा, आपत्वा, कृत्वा, 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 क्रुद्ध्वा, गत्वा, घ्रत्वा, झित्वा, जित्वा, ज्ञात्वा। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा, जो होती हैं सेठ से ई युक्त धातुएं। अर्थात सेठ का मतलब होता है ई की मात्रा, और जिन भी धातु के साथ सेठ जो धातुएं होती हैं, जब वो धातु के साथ प्रत्यांत रूप बनाएंगी तो ई का मात्रा अपने आप ही जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ए सेठ ई से युक्त धातुएं होती हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देखिए, जैसे कि यहाँ दिया है धातु धन कृत्वा, प्रत्यांत रूप और अर्थ। जैसे अर्च का अर्थ होता है पूजा करना और अर्च धन कत्वा, अगर हमने अर्च धातु के साथ जोड़ा तो अर्चित्वा अर्थात पूजा करके। कथ का अर्थ होता है कहना। ठीक है, कथ धन कत्वा कहित्वा और इसका अर्थ होता है कह कर। और भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि कंप अर्थात कांपना, कंप धन कत्वा कंपित्वा, कांप कर। कुप का अर्थ होता है क्रोध करना, कुप धन कत्वा कुपित्वा, क्रोध करके। क्रुद्ध अर्थात कूदना, जम करना। क्रुद्ध और अर्थात कत्वा मतलब जब हमने क्रुद्ध के साथ कत्वा जोड़ा तो क्रुद्धित्वा, कूद कर। क्री अर्थात करना, क्री धन कत्वा कृत्वा करके। यही एक कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो सेठ के साथ भी बदल कर वो अपना रूप नहीं बदलती, जैसे कि क्री है। ठीक है, यह क्री सेठ में भी हो सकता है और अनिट में भी हो सकता है, पर उसका रूप अनिट के रूप में होगा, इसमें ई की मात्रा नहीं होगा। ये स्पेशल धातु है, इसको आपको याद रखना है कि यहाँ ई नहीं होगा, कृत्वा ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्रंत का अर्थात होता है चिल्लाना, शोर करना। क्रंत अथवा कत्वा, कृदिन्त्वा अर्थात चिल्लाकर। ठीक है, क्रीड अर्थात खेलना, क्रीड धन कत्वा क्रीडित्वा खेल कर। इसी प्रकार और भी उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसे पढ़िए और समझिए। आज मैंने आपको कत्वा प्रत्यय बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आगे का जो हमारा तुमुन प्रत्यय होगा। धन्यवाद।